चेरी ब्लॉसम का पेड़ भारत में मेघालय और हिमालय के और भी बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है और इसमें गुलाबी रंग के फूल आते हैं। देवदार के पेड़ भारत के बहुत सारे ऊंचाई वाले पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मेघालय है और जम्मू कश्मीर भी है। और इन पेड़ों की पहचान होती है कि बहुत ही ऊंचे होते हैं, लंबे लंबे। ये देवदार पेड़ की पत्तियां हैं, इसे ध्यान से देखिए, ये काफ़ी नुकीली है। ब्रांचेस होती हैं और नीचे की ओर झुकी रहती हैं ताकि बर्फ़ और पानी आसानी से फिसल सके। हजारों देवदार की पंक्तियां मनोहर घाटी दृश्य प्रस्तुत करती हैं। पाइन का पेड़, जिसे हम चीड़ का पेड़ भी कहते हैं, देवदार की तरह लंबा और ऊंचा होता है। ये भी पर्वतीय भाग का एक पेड़ है। इस पेड़ की पत्तियां नुकीली होती हैं। ये देखो, ये पाइन के पेड़ की पत्ती है और इसकी पत्ती बहुत ही नुकीली होती है। ये अक्सर पहाड़ी भागों में ऐसी पेड़ पाए जाते हैं। और इस पेड़ के तने से और इसकी पत्तियों से एक तेल निकलता है जिसे हम टैनिन कहते हैं, जिसका प्रयोग फर्नीचर में और बाकी मेडिसिन्स में भी किया जाता है। हिमालयन यू पेड़ की पत्तियां भी बहुत ही छोटी होती हैं और बहुत सारे गुच्छों में पाई जाती हैं और इस पर बहुत ही सुंदर लाल रंग के फल आते हैं। पर्वतीय भागों का एक और बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला पेड़ है ये बांज, जिसे हम ओक का पेड़ भी कहते हैं। इस पेड़ की खास बात यह होती है कि इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो गुलाब की पत्तियों की तरह कटी फटी होती हैं, कांटेदार होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण पत्तियों की ऊपरी सतह का रंग गहरा हरा होता है, जबकि निचली सतह सिल्वर ग्रे कलर की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों की निचली सतह पर बहुत ही सारे सफ़ेद रंग के बाल पाए जाते हैं, जिससे पत्तियों का रंग सफ़ेद जैसा प्रतीत होता है। और इसका जो फल होता है वो भी अंडाकार होता है। स्प्रूस ट्री त्रिकोणाकार होता है और इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो भी नुकीली होती हैं और गुच्छों में होती हैं ताकि बर्फ़ आसानी से फिसल सके। फर भी गहरी ऊंचाई वाली जगह पर पाया जाता है। यह भी स्प्रूस की तरह त्रिकोणाकार होता है और इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं। अक्सर क्रिसमस ट्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साइप्रस ट्री की पत्तियां भी छोटी होती हैं और इनका जो लीफ प्लेट होता है यानी चौड़ाई बहुत ही कम होती है ताकि बर्फ़ में आसानी से रह सके। यह पेड़ भी बड़ा होने पर त्रिकोणाकार ले लेता है। इस पौधे का नाम है नेटल प्लांट। इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके किनारे बहुत ही नुकीले और कांटेदार होते हैं और अगर ये शरीर को चुभ जाते हैं तो तीव्र दर्द का महसूस होता है, क्योंकि इस पेड़ की पत्तियों के अंदर ऐसे रसायन होते हैं जो खुजली और जलन को पैदा करते हैं। अगला है बॉटल ब्रश ट्री। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका जो फूल जो कि रेड कलर का होता है, ब्रश की तरह, बॉटल ब्रश की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम विलोस ट्री भी कहते हैं, क्योंकि सर्दियों में जब इस पर पानी नीचे टपकता है तो ऐसा लगता है मानो कोई रो रहा हो। ये आप पौधा देख रहे हैं, ये फर्न का पौधा है। ये वो पौधा होता है जो पहाड़ी स्थानों पर मिलता है और इस पौधे में फूल नहीं आते हैं, इसमें पोर्स आते हैं। ये है फर्न, जिम्नोस्पर्म में आता है ये, और ये पहाड़ी स्थान पर पाए जाते हैं। पहाड़ी स्थानों पर नमी होने के कारण कई बार पेड़ की बची हुई शाखाओं पर मशरूम भी उगते हुए देखे गए हैं। पर्वतीय स्थानों के पेड़ों के तनों पर लाइकेंस भी उगते हुए देखे गए हैं। ये अलगी और फंजाई के मिश्रण से बने होते हैं।
मॉसेस ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें नहीं होती। अक्सर ये चटाई और बिछौने की तरह नमी वाले और पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और पर्वतीय भागों में ये आम बाग है। ये चटाई की तरह बिछ जाते हैं और ऐसा लगता है मानो हरी घास का गलीचा बिछा हो।